हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार हम फिर आपके पास आ चुके हैं। आज का आपका सीएचएसएल का एक प्रैक्टिस सेट पेपर, तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में इवनिंग 4 PM पर। निश्चित रूप से हम लोग यहां पर जो सफलता की बात कर रहे हैं, 1 by 1 रोज एक नया प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 में से 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आज आपकी स्क्रीन पर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हिंदी में है और एक तरफ आप देख रहे हैं इंग्लिश में है। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया, तो सीएचएसएल 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये पहला क्वेश्चन आज आपकी स्लाइड में ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या होगा। और अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन एक्चुअल में एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनालॉजी का। तो अगर आप गौर से समझें तो यहां पर कह क्या रहा है, सबसे पहले देखिए स्क्वायर के लिए उसने कहा है 4। स्क्वायर के लिए उसने कहा है 4। अब स्क्वायर के लिए उसने 4 कहा है, तो यानी कि स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास साइड्स होती हैं यानी कि भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल में 6 भुजाएं, लेकिन पहले स्क्वायर लिखा था फिर उसकी नंबर ऑफ भुजाएं यानी कि नंबर ऑफ साइड्स लिखी गई। यहां पर पहले नंबर ऑफ साइड्स लिखी गई फिर उस आकृति का यानी कि उस फिगर का नेम लिखा गया, तो उल्टा है। इसी तरीके से ट्राइंगल्स और 5, तो ट्राइंगल्स और 5 दोनों अलग अलग चीजें दे दी। ट्राइंगल्स और 5 में किसी भी तरीके का कोई भी रिक्टेंगल नहीं। अब बारी आती है रेक्टेंगल और 4। रेक्टेंगल और 4, तो आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल यानी कि अगर हम बात करें आयत में कितनी साइड्स होती हैं? सर 4 साइड्स होती हैं, यानी कि 4 भुजाएं होती हैं और 5 पेंटागन। तो आपने देखा कि 5 और पेंटागन, तो यहां पर भी आपने देखा कि पेंटागन में 5, तो ये भी उल्टा है और ऊपर वाला भी उल्टा है और ट्राइंगल्स और 5 मिल नहीं रहा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि आयत 4, वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 में, वैसे ही आयत में कितनी भुजाएं? 4। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कई बार सीएचएसएल में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और खेल से संबंधित होता है। तो देखिए इसमें बस आदमी अक्सर गलती करता है कि रिवर्स और नॉन रिवर्स की बात करता है। तो देखिए कुश्ती के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अखाड़े की। वैसे ही अगर हम बात करें तो हमें क्रिकेट की आवश्यकता पड़ती है। क्रिकेट खेलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सर पिच की। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि रेसलिंग के लिए हमें को एरिना की जरूरत पड़ती है, वैसे ही क्रिकेट के लिए हमें पिच की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन की ओर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत बढ़िया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। भारती इज द सिस्टर ऑफ छवि। भारती सिस्टर है किसकी? छवि की। तो क्या लिखा है? भारती इज द सिस्टर ऑफ छवि, अवनी इज द मदर ऑफ भारती, छवि इज द वाइफ ऑफ ध्रुव, ध्रुव इज द फादर ऑफ ऐसा, हु इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ईसा। तो आपको यह कुछ इस तरीके से पूछा है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो क्या लिखा है? भारती इज द सिस्टर्स ऑफ भारती, भारती के लिए अगर हम बात करें तो BH लिख लेते हैं। भारती इज द सिस्टर्स ऑफ छवि, तो CH लिख लिया। फिर लिखा है भारती इज द सिस्टर्स ऑफ छवि, अवनी इज द मदर ऑफ भारती। तो अवनी जो है मदर है तो वो छवि की भी होगी क्योंकि ये दोनों बहन है। फिर उसके बाद लिखा है छवि इज द वाइफ ऑफ ध्रुव। तो छवि किसकी वाइफ है? ध्रुव की वाइफ है। छवि किसकी वाइफ है? ध्रुव की वाइफ है। तो छवि को हमने ध्रुव की वाइफ बना दिया। और फिर क्या लिखा है? ध्रुव इज द फादर ऑफ ईसा। ध्रुव फादर है किसका? ईसा का। तो अगर आप देखें यहां पर तो आप नाम का फर्स्ट लेटर भी लिख सकते थे, आपको पूरे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। केवल अगर आप फर्स्ट लेटर लिख लेते तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो अब अगर हम बात करें तो क्या पूछ रहा है? हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर मदर ऑफ ईसा। तो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ईसा, तो अवनी के बारे में बात हुई है और यहां पर नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस ब्लड रिलेशन का आंसर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए पिक्चर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को एक सेट्स में कराया भी था,
बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से आप लोग इसे देख सकते हैं। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और आपको नॉन वर्बल्स के टॉपिक्स पढ़ने होंगे, तो आप इसी तरीके से और भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, डी ऑप्शंस। तो अगर हम देखें तो यहां पर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ऊपर कर दिया है। तो अगर आप देखें तो इस पिक्चर से इस पिक्चर्स को देखेंगे, फिर इस पिक्चर से इस पिक्चर्स को देखेंगे और फिर इस पिक्चर से इस पिक्चर्स को, फिर इस पिक्चर्स को देखेंगे। तो आपने देखा कि पहले पिक्चर्स मूव होती है राइट में, फिर मूव होती है लेफ्ट में, फिर मूव होती है राइट में और फिर मूव होगी लेफ्ट में। यानी कि अगर अब हम बात करें तो ये वाली पिक्चर्स कुछ इस तरीके से है और ये वाली के बाद हमारे पास यही वाली पिक्चर्स फिर यहां आ जाएगी। तो आपको ये पिक्चर्स मैच करनी है कि किससे मैच हो रही। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें आपको कोई भी शक नहीं है। तो पिक्चर कैसे हो रही है अगर आप गौर से समझें तो पहले पिक्चर ऐसे हो रही, फिर पिक्चर ऐसे हो रही, फिर पिक्चर ऐसे हो रही, तो फिर पिक्चर ऐसे होगी। तो बिल्कुल सेम चीज है। आपने देखा कि पहले पिक्चर यूं हुई, फिर पिक्चर यूं है, यूं थी पिक्चर, यूं हुई, फिर यूं हुई और फिर यूं होगी। तो यही वाली पिक्चर्स वापस आएगी। यानी कि यहां पर जो सीरीज में कॉन्सेप्ट बन रहा वो कौन सा बन रहा, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा, कितने रैपर पेन नहीं है, हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन। तो नॉट पेन, पेन नहीं हो लेकिन रैपर्स हो। और तो आपने देखा कि रैपर्स हो लेकिन पेन ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखें कि रैपर्स की बात की गई है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। आपने देखा कि ये रैपर्स की जो बात की गई है वो पूरे ट्राइंगल्स में है और आपसे वो रैपर ही पूछ रहा है लेकिन कह रहा है कि पेन ना हो। तो अगर हम पेन वाला पोर्शन हटाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लू के अंदर है ये आप देख रहे हैं रैपर होगा। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी कि नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग समय ना खर्च करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा आ चुका है आपके सामने। तो जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर। तो आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ऑड वर्ड आउट फाइंड करने के लिए अगर लेटर्स में आ रहा तो मैंने आपको बताया कि लेटर्स की अगर आपको नंबर याद है लेफ्ट से और राइट से, बोथ एंड से, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। अभी अगर हम देखें यहां पर तो क्या है, नंबर्स का खेल कैसे चलेगा जरा देखते हैं। पहले चल रहा 10, फिर चल रहा 10 और फिर है 7। तो देख रहे हैं कि 0 और फिर -3 हुआ है। फिर यहां पर देखिए 6, फिर 6 और फिर 3, यहां पर भी -3 हुआ है। फिर 24 और फिर 20, तो यहां पर -4 हो गया। यहां पर देखेंगे 16 और 13। तो आपने देखा कि यहां पर 0 और यहां पर -3, यहां भी 0 -3, यहां 0 लेकिन -4 और यहां 0 और यहां -3। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑड वन आउट की बात की जाए तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। बाकी सभी आप देख रहे हैं कि सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी ऐसा क्वेश्चन है जो अलग पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। और अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो अलग है उसी को हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि ऑड वन आउट फाइंड आउट करना था, यानी कि क्लासिफाइड करना था। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है और इसे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे कि क्या होगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन लेकिन आसानी से हो जाएगा। तो असल में अगर हम ध्यान से समझे तो यहां पर क्या किया गया है कि जैसे अगर आप ध्यान से समझे तो 225 इंटू 25 किया गया। अब 225 इंटू 225 किया गया। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो 5 और 5 दूनी 10, 2 और फिर 5 दूनी 10 और 1 11। फिर मल्टीप्लाई आप देखिए तो 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4। तो अगर हम देखें तो 5, 2, 6 और 5, तो ये आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ तो ये आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर हम ध्यान से समझें तो हमें कोई भी नंबर्स मैचिंग नहीं हो रहा।
अब अगर हम आगे देखते हैं तो 169 की बात की जाएगी। 169 इंटू 13 तो 13 नहीं है 117 के साथ हासिल लग गई 11 और 13 पना 65 13 छंग 78 और एक 79 78 के बाद हो गया हमारे पास 79 और 89 की 9 और क्रिएट लग गया। फिर 13 कम 13 और 8 21। तो अगर हम ध्यान से समझे यहां पर भी कुछ पता चल रहा है, तो पता चल रहा है भाई ये क्या कर रहा है 7912। तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, बहुत बढ़िया, ये मिल गया हमको। अब हम देखते हैं 361 की बात करें तो 361 इंटू 19 कर सकते हैं क्योंकि 9 है। और फिर अगर हमने किया कि 19 का 19 की 9 हासिल लग गई 1 और 19 पन्ना 95 और 19 छक्का कितना होता है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, अगर आप लोगों को ने वो नहीं किया तो 9 1 9 9 पना पता नहीं छक्का 54 की 4 हासिल लगी 5 और 9 तिया 27 और 27 और 5 कितना होगा सर 32 गुणे 6 3 तो 9 5 8 और 6 तो ये क्या होगा 9586 मिल रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर 9786 है। तो निश्चित रूप से हमारे पास ये भी गड़बड़ है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल हमारे लिए सही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया गया है कि जिस चीज का वो स्क्वायर है उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया और उस नंबर्स को हमको क्या किया गया रिवर्स ऑर्डर में किया गया। अगर इसमें भी ये फॉलो होता है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला और नीचे वाला फॉलो नहीं हो रहा, तो बीच वाला फॉलो कर रहा तो बीच वाला हो गया। लेकिन अगर ये भी फॉलो करता तो हमें तीसरा ऑप्शन भी क्या करना होता, हर हाल में चेक करना होता, हर हाल में चेक करना होता। तो हम यहां पर तीसरा नहीं चेक करेंगे, तीसरा वाला नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा यहां पर पहले दूसरे और तीसरे 3 चेक करने पर ही हमको पता चल गया कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहां पर भी एक बड़ा टास्क है, यहां पर भी एक बड़ा टास्क है। तो यहां पर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो देखिए पहले तो हम नंबर्स को देखें कि 5 और 4 को चेंज करना है। तो अगर हमने यहां पर 5 कर दिया, यहां 4 कर दिया, तो डिवाइड यहां पर अगर आ जाएगा माइनस, तो 4 को डिवाइड करेंगे और फिर 7 मल्टीप्लाई पे रहेगा, तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास यहां पर पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड चेक करते हैं, 3 और 5 को चेंज करेंगे। यहां पर हमने 5 चेंज किया और यहां पर हमने 3 चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमें मल्टीप्लाई और माइनस चेक करना होगा। तो यहां पर अगर हमने माइनस कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन 9 का 5 से डिवाइडेशन संभव नहीं है, तो थोड़ा सा ये हमको सही नहीं लग रहा है। आगे अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। अगला देखेंगे कि 9 और 7 की बात की जाए। अगर हमने यहां 7 कर दिया, यहां 9 कर दिया, तो 3 डिवाइड बाई और प्लस और मल्टीप्लाई, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। अब अगर हम डिवाइड और माइनस को करें तो यहां पर अगर हम देखें 7 और 5, तो 5 और 7 हो गया। अगर हमने यहां पर कर दिया 5 और यहां कर दिया हमने 7, तो डिवाइड और माइनस भी होगा, माइनस और डिवाइड। तो बताइए 7 डिवाइड बाई 4 और 5 मल्टीप्लाई में ये भी सही नहीं लग रहा। तो अब हम कर क्या सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई अगर हम बात करें तो 9 की जगह 7, 7 की जगह 9 कर रहे हैं। ये हमने किया 7 और 7 की जगह हमने क्या किया 9 कर लिया। अब डिवाइड की प्लस की जगह मल्टीप्लाई और प्लस 4 माइनस 5 डिवाइड ये कर लिया। तो अभी एक्चुअल में क्या बन गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 9। अब इसको अगर हमने हल किया तो 3 हो गया, 7 21 और 21 और 4 कितना हो गया 25। और 25 में से आपने देखा कि 5 हमने माइनस कर दिया, तो नो डाउट आंसर क्या बना 20। तो आपने देखा कि यहां पर हमने जो ऑप्शन सी सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं कुछ इसी तरीके से, और जितनी तेजी से हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे उतनी तेजी से हम अपने आंसर को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने देखा कि हमने पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, तीसरे में भी मुझे डाउट लग रहा था, फिर मैंने चौथा चेक किया, लेकिन चौथे में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा था। तो फिर मजबूरी में मैं वापस तीसरे में आ गया और मैंने उसे पूरी तरीके से कैलकुलेट करके चेक किया, जिससे हमारा आंसर तक हम लोग आसानी से पहुंच गए। तो बहुत बढ़िया, आपको भी कुछ एग्जाम्स में इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखा है 4 वर्ड्स हैव बीन आउट ऑफ द विथ 3
तो आपको यहां पर भी देखिए मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और बल्ब है। तो यहां पर तो मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है कि बल्ब अलग हो। यहां पर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, बल्ब अलग होगा, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप्स और कंप्यूटर ये सारे गैजेट्स हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो बल्ब गैजेट्स नहीं होता, बल्ब एक्चुअल्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और बाकी सब ये गैजेट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे काम के लिए होते हैं। बल्ब हमें रोशनी देता है, जबकि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर हमें वर्क करने में हेल्प करते हैं, जबकि बल्ब हमको हेल्प करता नहीं है, बल्ब सिर्फ हमें रोशनी देता है, हमारे वर्क को हेल्प नहीं करता। तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसको आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ टिक करना है। 5-7 क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके कर देना है, बस केवल 5-7 क्वेश्चन के लिए ही काम करना है। और अगर आप अच्छे से काम करते हैं और यहां मेरे साथ प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन यानी कि 25 में से 25 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आपको ऑड वन आउट बताना है। तो देखिए सेवंथ, अरे तो देखिए आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि 20 तक के सॉरी 30 तक के आपको स्क्वायर और 10 तक के आपको क्यूब याद रखने। अगर आप ये याद रखते हैं तो देखिए 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729 और 6 का क्यूब कितना होता है सर 216। शिफ्ट का कितना होता है 216। तो यानी कि यहां पर 216 यानी कि 216 यहां पर आंसर आसानी से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, 10वें के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। देखिए इन सर्टेन कोड लैंग्वेज YEAH इज कोडेड 207। तो अगर हम यहां पर ध्यान से समझें तो थोड़ा सा ये टिपिकल है कि अगर हमने Y लिखा, E लिखा, A लिखा और H लिखा, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस में हो रहा Y का अपोजिट क्या होता है B, V, A का Z और H का S। तो B का अगर हम ध्यान से समझे तो B की वैल्यू 2 होती है, V की 22 होती है, Z की 26 होती है और ये 19। अगर हम इसको सबको जोड़ें 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19 की 9 हासिल लगी 1 1 1 2 2 2 4 2 6, 69 आ रहा है। अब 69 आ रहा है तो 69 को 9 3 27, तो 3 से गुणा कर सकते हैं हम लोग। तो 3 से अगर हमने गुणा किया 9 3 27 की 7 हासिल लगी 2 और 6 3 18 220, तो 207 कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यानी कि जो वर्ड्स दिया हुआ था उन सभी लेटर्स के को क्या किया गया, अपोजिट किया गया। क्या किया गया, अपोजिट। और अपोजिट्स के लिए मैंने आपको बता दूं कैसे हमें अपोजिट याद रखने। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव और मैन। अगर आप इस तरीके से याद रखना चाहते हैं, इस तरह के और ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए अभिषेक सर के साथ। तो बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हमको यहां पर किसका निकालना था, CORD, तो अगर C का देखेंगे तो X, O का L, R का I और D का W। तो X की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 24 हो गई, L का 12 हो गया, 9 हो गया और यहां पर 23 हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 9 3 12 12 2 9 3 12 12 2 14 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 की 8 हासिल लगी 1 3 3 और 1 4 4 और 2 6, 68 डिवाइड इंटू 3, 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 3 18 2 20। तो फाइनल उत्तर 204 आ रहा, यानी कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर क्या किया गया, जो वर्ड्स दिया गया था, जो लेटर थे, वर्ड्स के जो लेटर थे उन्हें सबको अपोजिट किया गया और अपोजिट करने के बाद उनकी वैल्यूज को ऐड किया गया, फिर 3 टाइम उनको किया गया और इस तरीके से आपका आंसर निकला। तो थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन था और ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको फंसाएंगे और आपका टाइम बर्बाद करेंगे। तो आप ऐसे ही अलग तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं कि एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। फिर आज तो यहां पर एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है और आपको देखना है, मैं यहां पर पहले बना लेता हूं कि अगर हम ध्यान से समझें तो क्या कहीं पर भी मिल रहा है, पहले में नहीं मिल रहा। फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें ये ऐसा नहीं है, तो ये नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला हो सकता है हो।
लास्ट वाला भी नहीं दिख रहा है और रोटेशन करना नहीं है तो पहले सीधा होगा ये, फिर ये आना चाहिए तो नहीं आ रहा है। फिर अगले देखते हैं ये 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 भी नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं ये तो किसी में नहीं मैच हो रहा है, किसी में तो मैच होना चाहिए इसको भाई। यहां पर भी मैच नहीं हो रहा। यहां पर अगर हम मैच कराते हैं तो ये और फिर हमको ये पॉइंट्स नहीं ले जाना, तो ये पॉइंट्स ले गए। फिर इस पॉइंट से ऐसे आना चाहिए तो नहीं आ रहा है। अब अगर हम ध्यान से समझें तो ये पॉइंट्स ऊपर से होना चाहिए तो ये आ गया। फिर ये पॉइंट्स आ गया, ये पॉइंट्स आ गया, ये इधर आ गया, नहीं गड़बड़ा रहा है मामला। तो यहां पर कोई भी ऑप्शंस मुझे नहीं लग रहा है कि मिल रहा है। तो फिर भी हमको देखना होगा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द फिगर गिवन ऑप्शन इज द एम्बेडेड, तो रोटेशन इज नॉट अ बिग डील। तो अब अगर हम ध्यान से समझें फिर इधर को आना चाहिए, तो ये कोई भी हमारे पास बिग डील नहीं मिल रही है। हम्म। कहीं पर भी ये पिक्चर फिट ही नहीं हो रही है, मुझे लग नहीं रहा फिट तो होगी कहीं। ये फिट होगी यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत देर में मिली। ये देखिए ऐसे फिट होगी ये फिट होगी। देखिए आपको सारे लोगों को दिख गई होगी। थोड़ा सा पेन मोटा कर रहा हूं मैं। ये पिक्चर्स मिलेगी और आप देख रहे हैं कि अब आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर्स, तो ये पिक्चर्स यहां पर मिलेगी। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए ध्यान से देखना है, अगर आप जरा सा ध्यान से देखेंगे नहीं तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चंस में ऑप्शंस में नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। और वैसे ही मैंने देखिए ध्यान से देखा और तुरंत इसका बताया कि इसका सोल्यूशन ये होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा एम्बेडेड ही फिगर का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे करने में। चलिए बिल्कुल लॉक कर दिया है मैंने। अब अगर हम लोगों ने लॉक कर दिया है तो अब हमारे पास क्या बनना चाहिए, जरा ध्यान से समझें। तो अगर हम यू देखते हैं तो बहुत सही, पहले से ही मुझे लग रहा है मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में बिल्कुल लॉक्स है और आपने देखा कि तुरंत हम लोगों ने लॉक कर लिया। यहां पर सेम चीज यहां पर भी अगर आप देख सकते हैं तो ये हम कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं और अगर हम ऐसे लॉक कर देंगे तो आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिए एक तुरंत मिल गया और एक ढूंढने में टाइम लग गया। तो बस ऐसे ही करता है एग्जाम्स में, बिल्कुल एग्जाम्स का आपको माहौल बनाकर दिया है मैंने। तो देखिए ये डिक्शनरी ऑर्डर चाहिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस व्हिच इज दे ऑकर इन अ डिक्शनरी। तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा मुझे पेन पतला कर लेता हूं। तो देखिए सब में एम है और ए है, AATERNA। तो ये पहले नंबर पर जाएगा, ये दूसरे नंबर पर जाएगा। तो 3 और 1 होना चाहिए। तो 3 और 1 से ही आप डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझिए कि O U बाद में होंगे, पहले M है, फिर A है, फिर T है, फिर E है, फिर R है, फिर N है, फिर A है। तो ये पहले नंबर पर आ गया और ये दूसरे नंबर पर आ गया। तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो 1 और 3 का बनेगा। और 1 और 3 में अगर हम देखें तो 3 और 1 का सिर्फ हमारे पास 3 और 1, अभी रुक जाइए, 3 1 के 2 ऑप्शंस हैं, 1 और 2, 1 और 2, 2 ऑप्शंस हैं। उसके बाद से अगला देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास U और O है। तो O में अगर हम देखें तो T है, T के बाद यहां O है और यहां T के बाद H है, तो अब 5 आएगा। तो नो डाउट 315 होगा। तो 315, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, 315 होगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 315 होगा। तो 315,
तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए मैंने हिंदी में एक बार चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ कर दिया हो हम लोगों ने। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर गड़बड़ होने के चांस बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। कुछ भी नहीं करना, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए नो आर इज टी, नो आर इज टी, ऑल टी आर एच। बहुत बढ़िया, नो टी इज आर, नो टी इज आर बिल्कुल सही है। नो एच इज टी, ये गलत हो जाएगा। नो आर इज एच, ये भी गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन था सिलॉक्स का, उसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट 7 आवर बात करते हुए, बहुत बढ़िया, यहां पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का फिर क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया, तो अभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो हमें कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। तो SHOWER, तो इस तरीके से लॉजिक निकालना आसान होता है। SEXOIS, तो S से S आ गया, R से S आ गया, HIEXO, ये तो S से S आ रहा तो 0, H से I आ रहा तो +1, फिर O से O आ रहा 0, W से X आ रहा +1, E से E आ रहा 0 और R से S आ रहा तो +1। तो यहां पर क्या किया गया है, 0 +1 0 +1 0 +1। वैसे ही अगर हम देखें टॉपिक्स का, TOPICS, तो टॉपिक्स का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमको क्या करना है, 0, 0 के बाद क्या करना है, फिर +1, फिर 0 +1 0 और +1। तो S में अगर हमने +1 किया तो नोट आउट पहला लेटर हमारे पास T आएगा, C का C आ जाएगा, I में +1 करेंगे तो J आ जाएगा, P में से क्या P ही रहेगा, O में +1 करेंगे तो P हो जाएगा और T का T रहेगा। तो देखिए TCJ PPT, तो यानी कि यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर क्या होने वाला है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, तुरंत करना है। देखिए कुल्हाड़ी लकड़ा, एक्स और वुड कटर। तो एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी रहती है वो किसके पास रहती है, लकड़ा के पास। एक्स वुड कटर के पास रहती है। वैसे ही लेखक के पास क्या रहता है, कलम, कलम लेखक के पास, पहला गलत। सर्जन के पास स्केपलर, गलत। कुदाल किसके पास रहती है, मजदूर के पास। स्पैनस लेबर के पास रहती है। डॉक्टर के पास क्या रहता है, स्टोकोप। तो देखिए स्टोकोप पहले होता है तो डॉक्टर, ये देखिए ये उल्टे दिए हुए हैं, ये उल्टे दिए हुए हैं और ये वाला सीधा दिया हुआ है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी बताएंगे कि क्या होगा। जल्दी बताइए कि क्या होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो हमसे वो ट्राइंगल्स पूछ रहा। तो देखिए ट्राइंगल्स निकालने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपने देखा कि ये वाले पार्ट्स में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, 3। और ये वाले पार्ट्स में भी कितने ट्राइंगल्स हैं, 3। तो 3 और 3 कितने ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, सर 6 ट्राइंगल्स हो गए। कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3 और 3 6 ट्राइंगल्स हो गए। अब अगर हमारे पास 6 ट्राइंगल्स हो गए तो अगर हम ये वाला इस तरफ का पार्ट्स लिया 3, तो इस तरफ का पार्ट्स लिया तो कितने, 3। अब ये ब्लू वाला अगर हम लेते हैं तो भी हमारे पास यहां पर कितने हो जाएंगे सर, 3। और अगर हम इस तरफ वाला हिस्सा लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। होगा कि नहीं होगा। अब हम इनको मर्जअप करते हैं। तो जब हमने इसको मर्जअप किया
तो आप देख रहे हैं इसको और इसको मर्जअप कर रहे हैं, तो ये और ये मर्जअप हो रहा एक, और ये छोटा वाला भी एक ट्रायंगल्स बन रहा। तो कितने ट्रायंगल्स बन रहे? 2 ट्रायंगल्स और बन गए। कितने ट्रायंगल्स बन गए सर? 2 ट्रायंगल्स और बन गए। आपने देखा, अब जब हम इस तरफ करते हैं तो हमने देखे 3 और 3 ये वाले लिए थे, अब इनको अगर हम मर्जअप करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल्स बन रहा और एक ये वाला ट्रायंगल्स बन रहा। कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2। कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2। और अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये छोटा वाला तो इस तरफ वाला काउंट कर चुके थे, जैसे इस तरफ वाला काउंट पहले ही कर चुके हैं इधर से, तो अब ये वाला बन गया। अब हमने देखा तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 और 1 14। तो यहां पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है सर? 14 है। यहां पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है सर? 14 है। आप ध्यान से समझिए, ये ब्लू वाले में मैंने 3 काउंट किए, एक ये और एक ये, तो तीनों मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं और कोई ट्रायंगल्स हमारे पास नहीं बन रहा। तो यहां पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है सर? 14 है। तो याद रखेंगे कि यहां पर जो हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर कितना होगा? डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप आसानी से समझ रहे होंगे कि यहां पर कुछ भी नहीं करना। देखिए 333 है डबल, तो यहां पर क्या किया गया है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहां पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर सब में मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, जबकि यहां मल्टीप्लाई बाई 3, या ये भी कह सकते हैं डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 और लास्ट में डिवाइड बाई 3 है, इसीलिए ये अलग है। तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 19 नंबर उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए मैंने मिसिंग सीरीज, तो मैंने पहले ही बताया था कि सीरीज अगर धीरे धीरे चलती है, कछुए की चाल चलती है तो ऐड होता है, तो वही चीज यहां पर भी हुई है। 120 से 110 हुआ है और धीरे धीरे घट रही है। तो यहां से आपने देखा कि -10 हो गया, यहां से आपने देखा कि -9 हो गया, यहां से देखा -8 हो गया, यहां से देखा -7 हो गया और फिर 6 हो गया। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 80। यानी कि अगर आप ध्यान से समझें तो यहां से यहां पर -10 हुआ है, यहां से यहां -9 हुआ है, यहां से यहां -8 हुआ है, यहां से यहां -7 हुआ है और यहां से यहां -6 होगा। तो निश्चित रूप से आंसर 80 होगा और 80 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर का। तो देखिए बहुत बढ़िया, 7 511। देखिए बहुत बढ़िया, कुछ करना ही नहीं था भाई। 7 है और ये क्या लिखा हुआ? 8 का क्यूब लिखा हुआ है। ये 11 है, 8 का क्यूब लिखा है, ये 11 है, ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 10 है। तो अभी हमको कितने का लिखना है क्यूब? 11 का क्यूब लिखना है। और 11 का क्यूब सबको पता है 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है सर? 1331। ध्यान रखिएगा, याद रखना है आपको, कुछ क्यूब्स कुछ स्क्वायर्स याद रखेंगे तभी आपको रीजनिंग में फायदा पहुंचने वाला है। तो याद रखना है, आपने देखा कि 7 की जगह पर 8 का क्यूब लिखा है, पहले 7 लिखा है, फिर 8 का क्यूब, फिर 11 लिखा है, 12 का क्यूब, फिर 10 लिखा है। तो अब हम निश्चित रूप से क्या करेंगे? 11 का क्यूब, और निश्चित रूप से अगर हमने 11 का क्यूब किया तो 13 और 31 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि पेपर कटिंग का पीस ऑफ पेपर सा फोल्ड एंड पंच। तो पेपर फोल्डिंग और कटिंग दोनों का क्वेश्चन है ये। पहले फोल्ड किया गया है और फिर उस क्वेश्चन को क्या किया गया है? पंच किया गया है। तो पंच करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, तो जरा देख लेते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब भी वाटर इमेज या मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के क्वेश्चन बहुत आसानी से और इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि सेम चीज है, इस तरफ आएगा, फिर सर्कल, फिर ये पॉइंट आएगा और फिर स्क्वायर। यहां पर भी देखिए ये पॉइंट्स आएगा, फिर स्क्वायर, सर्कल्स और स्क्वायर्स। तो आपने देखना है कि 2 पहले सर्कल्स आएंगे, 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, गड़बड़ हो गया। 2 स्क्वायर्स, 2, फिर चारों, फिर 2 स्क्वायर्स और 2 ये, और फिर 2 ये और 2 स्क्वायर्स। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल रहा। तो यहां पर आपने ध्यान से समझा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहां पर नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है,
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बेडेड फिगर का है, क्वेश्चन नंबर 23। तो अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए मैं यहां पर देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, क्या हमको चेक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये थोड़ा सा एम्बेडेड फिगर है, ये वाला हमको पिक्चर्स ढूंढना है, तो ये वाला ही ढूंढना है। तो अगर हम देखें तो ये हमको कहाँ मिल रहा है, पहले तो हमको स्क्वायर देखना है। तो स्क्वायर तो देखिए बहुत आसानी से मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आपने देखा कि ये पॉइंट्स मिल गया और ये पॉइंट्स मिल गया और ये पॉइंट्स मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आसानी से हम लोगों को बहुत आसानी से इजीली वे में यहाँ पर मिल गया है और इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैंने ब्लैक्स में आपको येलो कर दिया है और आसानी से आप ये वाला ढूंढ सकते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी वही मिलेगा और यहां पर भी वैसा ही मिलेगा, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक बार आप और मिला सकते हैं, तो देखिए अब आपको मैं मिलवा देता हूं और आसानी से आप मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ऑप्शन बी, ये देखिए ये पूरा पॉइंट्स ऐसे बना रहा है और ये ऐसे आ रहा है। तो सेम चीज यहां पर भी थी, आप देख सकते हैं ये पूरा पॉइंट्स ऐसे बना रहा है और ऐसे आ रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले चारों ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे इसलिए मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया। अब जब हमको पता चल गया ऑप्शन बी है तो हमने सी और डी को थोड़ा नीचे कर दिया ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है ना। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन करा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो 16 से कितना हो गया 20, तो 4 हो गया 24, 24 की 4 28, 28 में 2 हो गया 4 2 6। अब अगला लेटर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, एफ। तो पहला लेटर तो एफ होगा, तो सब में है, तो ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब देखिए 8, 8 से अगर हम देखें तो जेड आ रहा है और जेड से फिर आर आ रहा है। तो 8 में से अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना जोड़ेंगे तो जेड आएगा, तो 26, यानी कि अगर हम 18 जोड़ दें, 18 और 8 26, तो यहां पर प्लस 18 करें। यहां तो हम लोगों ने प्लस 4 किया था, यहां पर हम करना है प्लस 18। तो अब यहां से यहां भी देखिए प्लस 18 आ रहा, यहां से यहां भी सॉरी, यहां से यहां भी प्लस 18 आ रहा है और 10 में से 18 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 का मतलब फिर अगर जो हमारे पास लेटर आएगा वो बी आएगा। तो एफ के बाद बी आना चाहिए, तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे और फोकस होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हमें आगे क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है। बात यहां तक उम्मीद है कि सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा 24 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। तो उम्मीद है कि यहां तक 25 नंबर तक हो गया और 25 नंबर क्वेश्चन मैंने खोल दिया है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि 25 नंबर क्वेश्चंस के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन होता है जो हमको बहुत परेशान करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आपने देखा कि 28 और 8 दूनी 16, तो बहुत बढ़िया। देखिए एक लॉजिक मैं बिल्ड कर रहा हूं यहां पर, अगर हम एक लॉजिक बिल्ड करते हैं तो अगर हमने देखा कि 28, अब देखिए लॉजिक कैसे बिल्ड हुआ, 8 और 8 कितना होता है 16, और 16 में 6 आएगा, 6 का आधा 3 हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लॉजिक बिल्ड करते हैं, देखिए फर्स्ट और 8 दूनी 16 और 10 107 और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 53। एक लॉजिक देखिए बिल्ड हुआ। नीचे वाला भी अगर हम ऐसे ही करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 6 और 3 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 49। तो एक लॉजिक बिल्ड हो गया कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है और जो भी नंबर आएगा उसे हमें क्या कर लेना है, डिवाइड बाई 2 कर लेना है। क्या कर लेना है सर, डिवाइड बाई 2 कर लेना है। इससे हमको यह फायदा होगा कि हमें बीच का नंबर मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया। अभी अगर हम देखें तो 6 और 1 7 हो रहा, 7 का डिवाइड 9 नहीं होगा, पहला ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। दूसरा 6 और 2 8, 8 का 4, तो अभी अगर हम देखें तो 66 और 22 को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो 8 और 8, 8 का क्या होगा 44 होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी, 1 4 3 7 और 1 8, यानी कि 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नो डाउट आंसर क्या आएगा सर 40 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा
तो आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो बिल्कुल भी मेरे साथ जुड़ना मत भूलें। पर डे इवनिंग 4 PM पर। तो इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट के लिए बराबर बने रहें, मेरा प्रोत्साहन करते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।